क्या वाकई रमज़ान शरीफ में रोज़े 30 होते हैं और मौलवी 29 रोज़े करवाते हैं? और इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं और अंग्रेज़ी साल में कितने दिन होते हैं? अगर साल में दिन 365 दिन होते हैं तो ये जो फरवरी आता है, दूसरा महीना अंग्रेज़ी का, ये 4 साल बाद जाके 29 का क्यों हो जाता है? फिर अगले साल 28 का हो जाता है, फिर 4 साल के वक्फे के बाद फिर 5वें साल ये 29 का क्यों हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ चौधरी नासर अली। आप देख रहे हैं पंजाबी लोग, यानी कि पंजाबी लोग अवाम चैनल। तो खुश आमदीद आपको आज के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रमज़ान शरीफ में वाकई रोज़े 30 होते हैं और हमारा रोज़ा एक मौलवी खा जाते हैं, या हलाल कमेटी आप कह सकते हैं कि वो मेंबर हमारा एक रोज़ा खा जाते हैं। तो आज हम इससे पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करनी है कि भाई जो रमज़ान शरीफ का महीना होता है ना, वो वाकई 29 का और कभी कभी 30 का होता है। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इस्लामी साल के दिन होते हैं ना, महीने, वो 12 ही होते हैं, लेकिन उसमें से 10 महीने 29 के होते हैं। यानी कि 12 महीने हो गए साल के, उसमें से 10 महीने 29 के होते हैं, सिर्फ 2 महीने 30 के होते हैं। जब सिर्फ 2 महीने 30 के होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा रमज़ान आपका जो है वो 30 का ही आए। भाई वो क्यों आए? आप सिर्फ एक चांद का इंतज़ार करते हैं, वो होता है रमज़ान शरीफ का। बाकी आपको कोई लथी चढ़ी नहीं, कब चांद चढ़ रहा है कब नहीं चढ़ रहा, तो वो बाकी आवाम को टेंशन नहीं होती कि कब चांद नज़र आएगा कब नहीं आएगा। सिर्फ हमें एक चांद की टेंशन होती है रमज़ान शरीफ के, वो हमने रोज़े रखने होते हैं और ईद करनी होती है उस रमज़ान चांद के हवाले से। तो हमें उसकी टेंशन होती है। अब हर साइड पे तबसरा हो रहा होगा कि हमारा मौलवी एक रोज़ा खा गए। भाई मौलवियों ने खाना है, वो हलवा खाएंगे, चावल खाएंगे, अफ्तारियाँ करेंगे, उनको क्या ज़रूरत है आपका एक रोज़ा खाने की? तो ये दलील थी कि जो है, इसीलिए इस्लामी, अब अंग्रेज़ी साल पे चलते हैं कि अंग्रेज़ी साल के दिन जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। ये सबको याद है। इस्लामी साल के दिन किसी को नहीं पता साल में कितने होते हैं। वो तकरीबन 355 दिन होते हैं, यानी कि 10 दिन का डिफरेंस आता है यहाँ पर इस्लामी और अंग्रेज़ी साल में। इसीलिए रमज़ान शरीफ हर दफ़ा, बाकी महीनों का तो आपको आइडिया ही नहीं ना, इसीलिए हर दफ़ा जब रमज़ान आता है तो वो 10 दिन पहले आता है। अब आया था अगर 10 तारीख को, तो अगली दफ़ा जब रमज़ान आएगा तो वो महीने की यकम को ही आ जाएगा। फिर जब आएगा तो फिर वो जाके 20 को ही रमज़ान आ जाएगा। 10 दिन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि जब गर्मियों में रोज़े थे, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में चले गए, आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मियों में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता दरमियाने मौसम में चले गए। इतना तो पता चलता है ना आपको। अब समझ आई कि रमज़ान शरीफ 29 का क्यों होता है। भाई मौलवियों का कोई कसूर नहीं है। हलाल कमेटी बैठती है दूरबीनें लगा के, उन्हें चांद नहीं नज़र आता तो कह देते हैं नहीं नज़र आता, अगर आता है तो वो बता देते हैं। या फिर हलाल कमेटी का ये तरीकाकार होता है कि पूरे मुल्क से सिर्फ 4 शहादतें मिल जाए ना, 4 लोग गवाही दे दें कि हमें चांद नज़र आया, तो हलाल कमेटी ईद करवाने की पाबंद होती है। तो वो रात को अगर कोई 4 शहादतें आ जाती हैं तो वो ऐलान कर देते हैं कि भाई चांद नज़र आ गया, सुबह ईद होगी। तो कुछ वो खुतबों वाला मामला है, वो मानने में आता है कि वो किसी ने गलत फहमी फैलाई हुई है कि हुक्मरान के लिए भारी होता है जुमे के 2 खुतबे। तो वो इस लिहाज से कभी कभार कर भी जाती है कमेटी, लेकिन ज़्यादातर मसला यही होता है। अब हम चलते हैं कि जो अगर अंग्रेज़ी साल में 365 दिन होते हैं तो फरवरी 4 साल बाद 29 का क्यों हो जाता है? भाई असल में ये होता है कि जो साल के पूरे दिन और मुकम्मल डाटा है ना साल का, वो है 365 दिन 6 घंटे। एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो इसीलिए 6 घंटे मिला के जब 4 साल हो जाते हैं ना, तो वो एक दिन बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक साल गुजरा 6 घंटे इसके, अगला साल फिर गुजरा 6 घंटे उसके साथ मिल गए, तीसरा साल गुजरा तो 6 घंटे उसके साथ मिल गए, जब चौथा साल आया तो 6 घंटे उसके साथ मिल के, ये चारों सालों के मिल के ना फिर एक दिन बन जाता है। तो इसलिए फरवरी फिर 29 का हो जाता है। जब फिर अगला साल आता है तो फिर फरवरी को 28 का ही कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे दिन बढ़ाते गए तो फिर तो ये साल लंबे होते जाएंगे। इसलिए ये सीन होता है कि दूसरा, बढ़ते और कम क्यों होते हैं साल। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके कि जो इस्लामी साल के दिन है वो 10 महीने 29 के और 2 30 के होते हैं। इसलिए ईद ज़्यादातर 29 रोज़ों पे ही ख़त्म हो जाती है। 30वां रोज़ा रखना हमें नहीं, मौका नहीं मिलता। यहाँ दूसरा कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।